दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के खेल में एक ऑडियो टेप आने के बाद भी कांग्रेस सचिन पायलट को 3 दिनों का समय देना चाहती है। आखिर क्यों अशोक गहलोत जल्दी से जल्दी सचिन पायलट को पार्टी से निकलवाना चाहते हैं और आखिर क्यों बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी नंबर सचिन पायलट के फेवर में नहीं जा रहे और वसुंधरा राजे सिंधिया इस पूरे खेल से कहीं ना कहीं अपने को डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और उनकी चुप्पी जो है बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ रही है। तो क्या है राजस्थान के 3 किरदारों का कहानी, खेल और उनका किस्सा। प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे इन 3 किरदारों की, आज की पॉलिटिक्स क्या है, उनके किस्से और किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी चालें वो लगातार बदल रहे हैं। मैं हूं शंकर अनिमिश्र। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक गहलोत की, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्य किरदार है वो अपने किस तरह से अपनी चालें बदल रहे हैं। राजस्थान के हाई कोर्ट में आज मसला है जिस पे सुनवाई चल रही है कि किस तरह से जो पिटीशन दायर की गई है कि जो सचिन पायलट के कैंप के जो विधायक हैं उनको पार्टी की कार्रवाई में भाग न लेने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ये सब जानते हुए भी अशोक गहलोत कैंप की तरफ से कल एक ऑडियो टेप जारी किया गया। कहा गया है कि ये जो ऑडियो टेप है वो अशोक गहलोत कैंप की तरफ से जारी किया गया क्योंकि पुलिस के पास ये जो सर्वेलेंस होते हैं, जो फ़ोन कॉल टेप किए जाते हैं, वो पहले से उनके पास वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन कल शाम में उस टेप को रिलीज़ करने का मकसद ये था कि ताकि वो सचिन पायलट और उनके जो कैंप के विधायक हैं और ख़ास करके जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर दबाव बनाया जा सके, ताकि अशोक गहलोत ये साबित कर सकें कि मैं जो कह रहा हूं इस पूरे खेल में सचिन पायलट किस तरह से इन्वॉल्व हैं और किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी और इसमें बीजेपी की जो संलिप्तता है, जो इन्वॉल्वमेंट है, उस बात को उस टेप के जरिए दिखाया जा सके। उस ऑडियो टेप के बाद सुबह आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने उस ऑडियो टेप का जिक्र करते हुए किस तरह से बताया कि इस पूरे खेल में बीजेपी शामिल है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट पे हमला नहीं बोला। अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट को जल्दी से जल्दी पार्टी से छुट्टी कर दी जाए, उनके जो विधायक हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जो है अपना विंडो अभी भी खोल कर रखना चाहती है। कांग्रेस को अब भी लगता है कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में बात बन जाए और जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप ने सचिन पायलट पे दबाव डाल रखा है उससे सचिन पायलट कहीं ना कहीं झुक जाए, या कम से कम अगर जो उनकी बीजेपी से जो भी डीलिंग हो रही है उसमें कहानी न पके तो सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट पर हमला नहीं बोला। तो ये है अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी। अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस पूरे खेल में कांग्रेस की जो भी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन अशोक गहलोत उससे आगे जाकर अपनी स्ट्रैटेजी इस समय इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरी जो अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी है कि वो उस पूरे खेल में जो बीजेपी के लीडरशिप है उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, और इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आया उस ऑडियो क्लिप में और अशोक गहलोत और कांग्रेस की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला गया और साथ ही आनंद फानन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। और जो राजस्थान की पुलिस है वो भवन लाल शर्मा यानी कि जो सचिन पायलट कैंप के विधायक हैं उनको खोज रही है और कहा यह जा रहा है कि वो जिस गुड़गांव के होटल में ये सारे विधायक नज़रबंद हैं वहाँ तक भी पहुँच गई है भवन लाल शर्मा को खोजने के लिए, क्योंकि इस पूरे कांड में भवन लाल शर्मा का जो ऑडियो टेप है उसको जारी किया गया है। तो ये है अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं कि सचिन पायलट की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि इस पूरी कहानी और पूरे किस्से के जो असली किरदार हैं वो सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो अपनी रणनीति है, वो बड़े कह सकते हैं कि बड़े मंझे हुए खिलाड़ी की तरह भी चल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक जो अब तक उन्होंने साबित किया है उसमें कोई बहुत राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखी है, लेकिन वो बेसिकली टाइम बाई करना चाहते हैं। सचिन पायलट की पूरी स्ट्रैटेजी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय
व्यतीत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाई कर सके, जिस टाइम बाई के आधार पर जितने एमएलए उनके पास में हैं वो और ज़्यादा एमएलए का जुगाड़ कर सके। और इसलिए हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग और ये सब एक तरह से टाइम बाई करने का अरेंजमेंट है, वो उस कहानी का एक प्रोलॉन्ग हिस्सा है जिसमें कि वो ज़्यादा विधायक जुटाने के लिए एक तरह से टाइम बाई कर रहे हैं। इस कहानी को, इस स्ट्रैटेजी को कांग्रेस लीडरशिप भी समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप को लगता है कि हो सकता है कि ज़्यादा दबाव डालने पर एक विंडो खुल जाए और सचिन पायलट उनके कैंप में आ जाए। कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा, कोर्ट किस तरह से इस मसले को लेगा, लेकिन सचिन पायलट की आज की तारीख में स्ट्रैटेजी दिखती है कि वो बेसिकली टाइम बाई कर रहे हैं। अब इस कहानी का तीसरा जो किरदार है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। इस कहानी का जो अभी तक जो प्लॉट रचा गया था वो दिल्ली के द्वारा रचा गया था, जिसमें कि दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस कहानी को अंजाम दे रहे थे। और जिस तरह की उस कथित जो एक टेप रिलीज किया गया है, जो जारी किया गया है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आया है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका बिल्कुल खंडन किया है कि ये उनकी आवाज़ है, वो इस पूरे खेल में किसी भी तरह से शामिल हैं। लेकिन जो खेल का हिस्सा है उसमें अगर अशोक गहलोत की माने तो ये सारा खेल दिल्ली के बड़े नेताओं की तरफ से रचा गया है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं, खास करके और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन वो उस खेल में शामिल हैं। लेकिन इस पूरी कहानी से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने को अलग कर रखा है। अब क्यों अलग कर रखा है? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये लगता है कि उन्हें शुरू से, यानी कि पहले से इस कहानी में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया था। वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी भी सेंटर के किसी नेता ने फ़ोन नहीं किया। और वो क्यों सचिन पायलट को पूरी जो राजस्थान की राजनीति है वो सजा सजाया जो प्लेट है वो सचिन पायलट को ऑफर कर दें? वो क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनने दें? क्योंकि अगर सरकार उल्टेगी तो उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट जैसे किरदार हैं उनके हाथ में सत्ता जाएगी, न कि वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में। तो सिंधिया, जिनका कि आज की तारीख में बीजेपी में एक क्लाउट है और ज़्यादातर जो एमएलए हैं उसमें 40-50 एमएलए जो हैं वो सिंधिया कैंप के हैं। राजस्थान की वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार वो सांसद रही हैं, तो उनके पास एक बड़ा क्लाउट है। और ख़ास करके जो स्टेट वाइड जिसको अपील कहते हैं, राजस्थान की राजनीति में बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो एक पॉकेट के नेता हैं। सतीश पूनिया एक अपने ज़िले के नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत एक डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं, और बाकी जो नेता हैं वो किसी न किसी जिले, तालुका, मंडल के नेता हैं। जो स्टेट वाइड जिसको अपील कहते हैं, जो अगर कल की तारीख में बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो जिताने की जो क्षमता है वो सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया अगर पावर उनको नहीं मिलता है तो वो क्यों इन सब के चक्कर में पड़े और सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाएं? तो इसलिए उस पूरे खेल में उन्होंने अपनी दूरी बना कर रखी है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि एक तरह से सिंधिया ने अशोक गहलोत की मदद की है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में न तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस पर कोई टिप्पणी की है, खास करके जो वसुंधरा राजे सिंधिया के एक खास ऑफिसर थे उनकी अशोक गहलोत ने अभी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट की है, और अशोक गहलोत पे उन्होंने हमला कभी नहीं बोला है पिछले कुछ दिनों में। तो ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरह से दोनों मिलकर इस समय बीजेपी हाईकमान से बदला ले रहे हैं या फिर बीजेपी हाईकमान को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप 2018 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखें तो उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया का जो स्टेट प्रेसिडेंट था, यानी कि राजस्थान बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनको बदलवाने के लिए अमित शाह को करीब 3 महीने इंतजार करना पड़ा था। और अमित शाह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाहने के बाद भी वसुंधरा राजे स्टेट प्रेसिडेंट को बदलने को तैयार नहीं हुई, और काफ़ी दिनों तक ये लगातार 70-72 दिनों तक ये कहानी चलती रही। और उसके बाद फिर वसुंधरा राजे सिंधिया एक न्यूट्रल कैंडिडेट के नाम पर उन्होंने सहमति भरी थी। तो एक तरह से जो सेंटर के साथ में उनकी रिलेशनशिप है वो बहुत पहले से ख़राब है। और ख़ास करके 2014 के चुनाव को ध्यान में रखें तो उसके बाद जब राजस्थान से बीजेपी जीती थी तो वसुंधरा राजे सिंधिया के किसी भी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया था। तो शायद इस वजह से उन दोनों के रिश्ते पहले से ही खट्टे हैं, और इसलिए इस पूरी कहानी में वसुंधरा राजे सिंधिया कम से कम सेंटर को साथ नहीं देना चाहती, उनकी मदद नहीं करना चाहती है। तो ये है राजस्थान के 3 किरदारों की कहानियाँ और किस तरह से लगातार हर दिन वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे कि वो सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे? क्या सचिन पायलट अपने नंबर का जुगाड़ कर लेंगे? वो भी पार्टी में रहते हुए, डिसिडेंट रहते हुए उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी? और क्या बीजेपी का जो सेंटर यानी कि हाईकमान है वो बिना वसुंधरा राजे सिंधिया के राजस्थान में अशोक गहलोत का तख्ता पलट देगा? ये 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम आने वाले दिनों में भी ढूंढते रहेंगे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।